अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको तमाम दुख परेशानियाँ और तमाम पुरस्कार चीज़ों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। आज का वाक़या हमें शेयर करने वाली शाज़िया हैं, जो कि कहती हैं कि मैं शादमान में रहती हूँ और आज से तकरीबन काफ़ी टाइम पहले हमने ये मकान लिया था। मतलब हमारा बहुत पुराना मकान है, तकरीबन 15-20 साल पुराना मकान है, लेकिन हमारे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा वाक़या गुज़रा जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं शाज़िया का वाक़या उनकी ज़बानी। शाज़िया कहती हैं कि मैं शादमान टाउन में रहती हूँ और हमारा घर जो है कब्रिस्तान से बिल्कुल मिला हुआ है, मतलब कि करीब ही है हमारा घर कि खिड़की से जब हम अपनी देखते हैं तो कब्रिस्तान बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। और कब्रिस्तान में कभी हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि मतलब हम वहाँ पर खौफ़ज़दा रह सकें। तो एक दिन मैं अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई थी, मेरी बहन की रस्म चल रही थी, शादी होने वाली थी उसकी, तो तारीख़ लेने के लिए मेहमान वग़ैरह आए हुए थे, तो घर में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम लोग बहुत खुश थे। अब खाना वाना खाने के बाद हम लोग अपने कमरों में चले गए। अच्छा, हमारा घर जो है वो डबल स्टोरी है, नीचे हमारे किराएदार रहते हैं और ऊपर वाले घर में हम लोग रहते हैं। और हमारी जो किचन की जो खिड़की है ना, उससे साफ़ कब्रिस्तान नज़र आता है, तो हम लोग अक्सर किचन में जाते हैं तो ज़्यादातर हम खिड़की बंद ही रखते हैं। अब खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद अल्लाह बेहतर जानता है कि वो खिड़की किसने खोली। अब मेरी बेटी तकरीबन रात के 1:30 बजे मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा मैंने सही से खाना नहीं खाया था। और अक्सर बच्चे दावत वगैरह में खाना सही से नहीं खाते, लेकिन बाद में फिर दोबारा मांगते हैं। अब मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा मैंने खाना खाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं किचन में से खाना लेकर आती हूँ। जो ही मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि सामने ही खिड़की खुली थी। अब मैं खाना निकालने के लिए जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मेरी नज़र उस खिड़की पर पड़ गई। अब मैं खिड़की पर देख रही थी कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि आपी, आप जब भी कभी किचन में जाया करें तो ऐसा मतलब नहीं किया करें, अगर खिड़की खुली हो तो उधर मत देखा करो, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बहुत सी वाक़यात सुनने में आने लगे हैं। क्योंकि मैं अपने घर में रहती हूँ तो मुझे इस तरह का कोई मतलब कभी वाक़या गुज़रा नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने एक दिन मुझे बताया था कि ऐसे वाक़यात अक्सर सुनने में आते हैं वहाँ पर कि कोई ना कोई औरत है जो कि बहुत ज़्यादा रोती है रात के टाइम ना। तो मैं समझी कि वो ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी बता रही होगी, ऐसी वहम होगा उसका। तो मैंने अचानक से खिड़की के पास देख लिया। मैंने खिड़की से जो ही देखा तो मैंने देखा कि वाक़ई एक औरत बैठी थी, जो कि पूरी चादर में लिपटी हुई थी। वो एक कब्र के पास इस कदर का रो रही थी और उसकी आवाज़ इस कदर की गूंज रही थी रात के 2 बजे, जबकि औरतें तो रात में कब्रिस्तान नहीं आती हैं। और वो इस तरह का खौफनाक तरीके से रो रही थी क्योंकि सन्नाटा सुनसान कब्रिस्तान और हमारी खिड़की से नज़र आ रहा था। तो मैंने जो ही खिड़की बंद करने की कोशिश करी तो देखा कि उस औरत ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और वो मुझे तेज़ी से ना घूरने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैंने जल्दी-जल्दी अपने काँपते हाथों से खिड़की को बंद किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे को अभी के अभी मेरी खिड़की में से आ जाएगी और मुझे कुछ हो जाएगा। मैं वहाँ से खाना लिए बिना ही वहाँ से चली गई और वहाँ से मैं फ़ौरन भागी और मैंने जल्दी से जाके अपने घर में ये बात बताई कि अम्मी ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी ऐसा सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। तो ये वाक़या मुझे बहुत ज़्यादा ख़ौफ़नाक लगता है और अक्सर जब भी मैं मतलब अपनी आँखें बंद करती हूँ तो वो ख़ौफ़नाक मंज़र मेरे सामने आ जाता है कि वो औरत किस तरीके से रो रही थी और वो इस तरह से चादर में पहले लिपटी हुई थी और अचानक से मुझे घूरना शुरू कर दिया उसने। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वाक़या शेयर करती हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या हो जो कि हॉरर हो और मतलब आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मौजूद है, इसके अलावा स्क्रीन पर भी हमारा नंबर आपको शो हो रहा है। आप वॉइस मैसेज करके अपना वाक़या जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो हम आपका वाक़या भी तमाम लोगों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको आज का वाक़या बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।